हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, थोड़ा पुराना क्या, लास्ट संडे का है। और इधर शानू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो पिछले कुछ दिनों मैंने ना तो कुछ भी शूट किया, ना ही कोई व्लॉग अपलोड किया। तो अभी शी इज़ ओके, उसके एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा वरना पुराना हो जाएगा, इसे एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो लास्ट संडे का है ये, सुबह से मैंने शुरू किया है। मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, और संडे को थोड़ा सा लेट ही होता है सब कुछ, तो थोड़ा सा लेट ही शुरू हो रहा है। मैं आज एक इतना अच्छा ढोकला बनाने वाली हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि आपका ढोकला अच्छा नहीं बनता, तो ये रेसिपी ट्राई कर लेना। आँखें मूंद के बिल्कुल परफेक्ट आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप है ना सूजी ले ली है, और जितना आपने सूजी लिया है ना उसका आधा ले लेना आप बेसन। तो आप अपने घर के हिसाब से देख लेना आपको कितना रखना है। मैंने 1 कप लिया था सूजी और आधा कप ले लिया है बेसन। सूजी बारीक वाली लीजिएगा, बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कोर्स वाली हो तो आप उसे चाहें तो थोड़ा सा मिक्सी कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह से छान लीजिए, क्योंकि बेसन है ना तो गुठलियाँ ना रहें, क्योंकि इसका हमको बैटर बनाना है। एक बार छान लेने से ना बेसन में फिर गुठली नहीं रहती। इतने में मैंने स्टीमर जो है वो तैयार करके रख दिया है, पानी मिला दिया है, और इसमें आधे नींबू का रस और छिलका दोनों मैं ऐड कर दूंगी। हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खारा पानी आता है, तो जब उबल जाता है तो वो पानी सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है बर्तन में, तो वो ना हो इसके लिए नींबू डाल देने से फिर बर्तन एकदम साफ़ ही रहता है, उस पर कुछ भी वाटर के सॉल्ट्स नहीं जमते। और इसके बाद फिर जितना आपने सूजी लिया है उतना ही लीजिएगा आप दही। थोड़ा सा खट्टा दही हो तो और भी अच्छा रहता है ढोकले में, पर रूम टेम्परेचर नॉर्मल दही भी आप ले सकते हो। मैंने दही यहाँ पर मिला दिया, और इसके बाद फिर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना कि इसका एक ढोकले जैसा बैटर बन जाए। वैसे हमने इसमें सूजी मिला रखी है तो उसको थोड़ा सा फूलने का वक्त देना होगा, तो थोड़ा सा पानी आप मिला लो, देख लो एक बैटर बन जाए, बस अच्छी तरह मिक्स करने लायक कंसिस्टेंसी हम इसकी बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट करके कि इसमें कोई लंप वगैरह ना रहे, और सारा जो पाउडर्स थे ये वो अच्छी तरह से बन जाए बैटर, और इसको फिर रख दीजिए साइड में। एटलीस्ट 15 मिनट का ना इसको ज़रूर से फूलने का वक्त देना, वरना सूजी फिर ना मुंह में आएगी, हल्की कड़क कड़क सी लगेगी आपको अगर अच्छी तरह नहीं फूली होगी। ढक्कन लगा करके मैं इसको साइड में रख रही हूँ, तब तक जो है चटनी बना लेंगे। आपको एक बहुत ही अच्छी चटनी की रेसिपी देने वाली हूँ। इस चटनी को आप ऐसे भी किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हो, पर ढोकले के साथ तो ये माइंड ब्लोइंग लगती है, 4 चांद लगा देती है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ढेर सारा धनिया, इसको थोड़ा थोड़ा सा काट लिया है, और इसमें डालनी है मिर्चियाँ, जैसा आपका टेस्ट हो, कम ज़्यादा तीखा उस हिसाब से आप डाल देना। जो ढोकला की चटनी हमारे यहाँ मिलती है ना, उसमें ढोकला का रेसिड्यू भी थोड़ा सा मिला दिया जाता है, तो वो बहुत अच्छी उसको टेस्ट एंड बॉडी दोनों देता है। पर वो तो शॉप्स का काम होता है, उनके यहाँ तो बैक टू बैक ढोकला वगैरह बनता ही रहता है, घरों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल सेम चटनी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन घर में ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से बन जाए वैसी। तो ब्लेंडिंग जार के अंदर मैंने सारी चीज़ें जो काटी थी वो ऐड कर दी है, और मैं मिला रही हूँ यहाँ पर बेसन वाला जो सेव रहता है ना, आलू भुजिया नहीं, नॉर्मल बेसन वाली भुजिया, थोड़ी सी वो मिला दी है मैंने, 1 बड़ा चम्मच से हल्की ज़्यादा। साथ में मिला दिया है स्वाद के हिसाब से नमक। ये जो बेसन भुजिया है ना, इसमें नमक मसाले वगैरह होते ही हैं, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालना। काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों मैंने मिलाए हैं, थोड़ी सी चीनी भी मिलाई है, बिल्कुल थोड़ी सी, और 1 नींबू का रस मिला दूंगी। तो ये अच्छी चटपटी चटकारेदार खट्टी मीठी बिल्कुल बढ़िया, मतलब जैसे ढोकले के साथ जो स्पेशल चटनी मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ये लगेगी। अब इसमें है ना आप ज़रूरत के हिसाब से पानी मिला मिला करके चटनी पीस लीजिएगा, और ये चटनी आप ट्राई करके देखना। ऐसे भी आप इसे किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकते हो, पर ये ढोकला ट्राई करेंगे तो यही चटनी ट्राई करना। स्टीमर तो मैंने रख दिया था पहले से ही तैयार होने के लिए। जो प्लेट्स हैं ढोकला जिस पे बनाया जाएगा, इनको ग्रीस कर रही हूँ। चटनी हस्बैंड ही पीस के दे रहे हैं। थोड़ा काम जब जल्दी जल्दी का रहता है ना, तो वो मेरी बराबर हेल्प करा देते हैं, तो और भी जल्दी से हो जाता है काम। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को स्मीयर कर लिया अच्छी तरह से, इससे जो ढोकला है वो निकालने में आसानी होगी। चलिए जो ढोकला का बैटर है वो देख लेते हैं। हो गया है इसे 15-1 मिनट आराम से गाढ़ा हो गया है, तो कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे वैसी, जिससे ढोकला का जो बैटर होना चाहिए थोड़ा सा फ्लोई, गाढ़ा भी नहीं, रनी भी नहीं, थोड़ा सा बस धार जैसी ना हो, मतलब थोड़ा सा थिक थिक सा हो लेकिन फ्लोई हो।
मैं मिला रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी शुगर, ऑप्शनल है वैसे तो, पर मिलाइएगा अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में मैंने मिला दिया यहाँ स्वाद के हिसाब से नमक भी। और इसके बाद फिर मैं ये सबको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। इसको बहुत अच्छी तरह से ना फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना अच्छा इसे फेंटोगे उतना ही ये बैटर जो है लाइट एंड एयरी होता जाएगा। थोड़ी सी मैंने हल्दी मिलाई है कलर के लिए, ये भी ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो मत मिलाइएगा, पर हल्दी से अच्छा कलर भी आ जाता है। और साथ में मिलाया मैंने 1 चम्मच जैसा तेल, और इसके बाद इसको बस मैं बीट करूँगी बहुत ही बढ़िया तरह से। और इसके बाद मैं बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड करूँगी इनो। ग्रीन वाला इनो का पैकेट मैंने मंगा रखा था, एक पूरा सैशे मैं इसमें मिला दूँगी। इसमें 1 टीस्पून निकलता है। इतने बैटर के लिए 1 टीस्पून इज़ इनफ। आप बैटर बढ़ा रहे हो तो उस हिसाब से आप इनो की मात्रा बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको ना बलून विस्क से फेंट रही थी, पर उससे क्या मिड मिड में ही फेंटा जाता है, जो वॉल्स पे लगा होता है ना बैटर, वो फेंटा नहीं जाता। तो फिर मैंने स्पैचुला ले लिया और अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है। जब आप इनो डालें उससे पहले आपका बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक होनी चाहिए, ट्रे रेडी होनी चाहिए, स्टीमर एकदम तैयार होना चाहिए, क्योंकि इनो डालने के बाद आप वेट नहीं कर सकते। तुरंत इसको प्लेट्स में पोर करें और इसे स्टीम होने के लिए रखिए। 12 से 15 मिनट आप इसे स्टीम होने देना, या फिर आप चाकू डाल करके या टूथपिक डाल करके इसके अंदर चेक कर सकते हो। चिपचिपा आ रहा है तो और 2-4 मिनट इसको आप स्टीम होने दें। क्लीन आ रहा है तो बस हो गया। ये देखिए चटनी एकदम बढ़िया रेडी हो गया है। इसकी तो शक्ल भी बिल्कुल वैसी बनी है जैसे हमारे यहाँ पर मिलती है ढोकला की चटनी। ज़रा मैंने टेस्ट कराया हस्बैंड को तो उन्हें नमक हल्का सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें नमक मिला दिया है और बस चटनी होगी रेडी, और ढोकला भी देखते देखते रेडी हो जाएगा। और अभी जो भैया आए थे उन्होंने इस पंखे को नीचे उतारा है और चेक किया तो इसमें पता चला कि इसका पीसी भी बदलेगा। शायद ये वाला पार्ट है अंदर इसके, वो बदलेगा। तो वो नया लेकर ही आए थे तो वो बदलेंगे, इसके बाद शायद चल जाएगा। लास्ट व्लॉग में मैं आपको बता रही थी कि फ़ैन भी ख़राब हो गया था, तो मैंने उनके कस्टमर केयर पे कॉल किया तो अपॉइंटमेंट मिल गया था। भैया आए, उन्होंने रिपेयर कर दिया। यहाँ पे ढोकला देखिए मेरा बस डन है। 1 मिनट और मैं इसे स्टीम करूँगी। यहाँ पर आप इसके ऊपर जो कलर वाली मिर्ची है ना, वो स्प्रिंकल कर दें तो लुक बढ़िया हो जाता है। आपको चटपटा पसंद हो तो रेगुलर रेड चिली आप यहाँ पर स्प्रिंकल कर सकते हो। और मैंने एक ही पे किया जो ऊपर था, नीचे वाले पे नहीं स्प्रिंकल किया। अभी जब ये डन हो गए तो मैं इसके ऊपर है ना थोड़ी सी काली मिर्ची स्प्रिंकल करूँगी। काली मिर्ची को कूट करके जब बैटर आपने पोर किया था ना, तभी प्लेट पर डाल के स्टीम करें तो और भी अच्छा लगता है। बट अगेन ये चॉइस है आपकी। मैं थोड़ा पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपका ढोकला आप टेस्ट कर लेना, अच्छी तरह पक जाए तो फिर इसे ठंडा होने के लिए ज़रूर से रखना, गरम गरम को मत काटना। मैंने साथ में चाय भी बना ली थी, थोड़ी बहुत चाय सानवी खुशी के लिए भी है और हमारे लिए तो है ही। अदरक की चाय साथ में ढोकले का नाश्ता, मज़ेदार होने वाली है संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट।
एक ढोकला होता है जिसको कहते हैं खमन, वो सिर्फ बेसन से बनता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी एंड थिक होता है। उसमें जब आप तड़का लगाते हो ना तो उसमें मीठे पानी का तड़का लगाया जाता है। बाकी और किसी भी ढोकले में आपको पानी का तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सूजी बेसन का ढोकला है इसमें भी तड़का तो मैंने बनाया है पर मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया। ये ऐसे ही अच्छा लगता है। तड़का आप ना भी लगाएं तो भी चलेगा, पर तड़के से थोड़ा सा ना लुक भी बढ़िया हो जाता है एंड टेस्ट तो इनहेंस हो ही जाता है। ढोकले के और भी प्रकार हैं। जो खमन ढोकला मैं आपको बता रही थी जिसमें पानी का तड़का लगता है, वो तो है ही बहुत ही ज़्यादा लव्ड एंड फेमस। बाकी ईदड़ा भी होता है एक जो वाइट कलर का होता है, और एक फिर वाटी दाल का खमन भी होता है जो दाल को पीस करके बनता है। जो अपनी चने की दाल होती है ना उससे उसको फर्मेंट करके, तो वो भी एक वेरिएशन होता है, कभी वो भी शेयर करूँगी। पर ये आप ट्राई कर लेना, एकदम फूल प्रूफ, वेरी सिंपल, वेरी इजी, क्विक रेसिपी है। ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हो, शाम को चाय के साथ आप नाश्ता वगैरह लेना पसंद करते हो तो तब के लिए भी बना लेना, टिफ़िन के लिए भी अच्छी रेसिपी है ये। इसके बाद प्लान बना कि डीमार्ट जाना है। वैसे तो 2 हफ्ते से टाले जा रहे हैं हम लोग किसी न किसी वजह से, कुछ ना कुछ दूसरा और ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाता है। तो मैंने हस्बैंड को पूछा तो वो बिज़ी थे थोड़े काम में, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं होकर आ जाती हूँ, अभी मेरे पास फुर्सत है, उसके बाद फिर वरना 1-2 हफ्ते और निकल जाएंगे। एंड खुशी निकाल रही है यहाँ पर थैले। बेटा 5-6 कम से कम निकाल लेना। वाई बताओ खुशी? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं, पर कम पड़ जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पर कहाँ जा रहे हैं हम? डीमार्ट। खुशी एंड मम्मी, खुशी इधर आओ। खुशी एंड मम्मी गोइंग टू डीमार्ट। हस्बैंड को काम है तो वो बैठे हुए हैं लैपटॉप लेके, उनका काम हो जाएगा तो वो हमको पिक करने आएंगे। आओगे ना? 6 थैले लेके मुझे कैब में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। गार्बेज बैग। वेरी गुड। कहीं भी कौन सा ये ना? यस। दिखाओ क्या रखेंगे इसमें? ये बात तो है मम्मी। ये वास मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज़ फॉर 219, नॉट बाइंग। अभी आगे जब शिफ्ट करेंगे ना, हाँ, तो मैं नहीं चाहती कि ना घर में क्लटर हो। अब मैं सिर्फ फ्यू पीसेस लिया करूँगी जो ज़रूरी हो। ये अच्छा है पर इसका ये अच्छा नहीं है। पर यार 199 में बच्चे की जान लेगा। इसी में हो रखा है बेटा, इसमें तो है देखो 3 फ्लावर्स है।
ऑर्चरियल है। नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। ऑर्चर भी नहीं लग रहा। यहाँ पे इसके भी 2 शेड है। सी, एक तो ये है, एक तो थोड़ा लाइट है। सी, ये डार्क है, ये लाइट है। एक थोड़ा पनेला है, एक थोड़ा कलर वाला। पापा कहते हैं एक जैसा ही तो है। एक दिन तो somebody was knocking on our door, हम होटल में थे, यस। तो मैंने कहा कि कोई तो है गेट पे, तो कहते तेरे कान बज रहे हैं। हे भगवान। ग्रे कलर का भी अगर आपको चाहिए। मम्मी ग्रे वाला। हाँ, होता है। अरे मम्मी, आपको याद है हमारे पास ये वाले थे? बहुत गंदे। हाँ, ये कितने का बेटा? सॉरी। होता है। प्लीज ढूंढवा दे। क्या? देख, ये देख, इसमें यहाँ कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं, एकदम परफेक्ट फिनिश वाला। ले लो। ये वाला? नहीं नहीं, ये नहीं, ये बकवास है। नो लव। नो लव। तो फोन बज रहा है। थैंक यू, थैंक यू। दोनों साथ में कर दिया आपने? हाँ, थैंक यू। नहीं, वहीं अटका हुआ है कॉर्ड पे, ये देखो अटका हुआ है। अच्छा, अटका हुआ है। हस्बैंड आ गए मुझे लेने, क्योंकि इतना थैले लेके फिर मुश्किल होता है। अरे बहुत, ओला उबर से आता ना तो भी मुश्किल होता है। वो लिफ्ट कर करके रखना और फिर गिन गिन के निकालना, वो होता है। बाय द वे 5 या शायद 6 बैग बने हैं, देख लो। नॉट श्योर। कितने महीनों बाद गई हो तुम? जिसमें कि मैं दाल वाल तो अब मंगाती ही नहीं हूँ, मैं 2-3 महीने बाद गई हूँ शायद। सब तो ब्लिंकी हो जाता है ना। हाँ, क्योंकि दालें ना रखी रखी फिर वो हो जाती हैं कड़क, फिर वो ठीक से बनती नहीं है। 2025 में पहली बार गए हम। हाँ। क्या? सच या बच्ची सी सारे। एक हम गई ये बोल। और हम लोग गए हैं डी मार्ट एंड आई जस्ट डोंट रिमेम्बर कि कितने वक्त बाद गए हैं। अभी क्या है, ये ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सब आ गया है ना, और हमारे एरिया में अभी जेप्टो भी आ गया, मतलब इधर वडोदरा में आ गया, हमारे एरिया में नहीं है। तो जेप्टो मैंने 2 बार डाउनलोड करके डिलीट कर दिया, क्योंकि यहाँ जिधर मैं रहती हूँ इधर डिलीवरी नहीं करता। बट मैं ये बोल रही थी बिकॉज ऑफ दीज ऐप्स ना अभी इतना ईजी हो गया है सामान मंगा लेना, पर वो एक चीज़ रहता है कि वहाँ पे उतना डिस्काउंट आपको नहीं मिलता जितना यूजुअली डी मार्ट में और बल्क क्वांटिटी खरीदने में मिल जाता है। तो जब मेरी ऐसी चीज़ें जो बिग क्वांटिटी में मुझे लेनी है ना, जब वो ख़त्म हो जाती है तो आई यूजुअली प्रेफर टू गो टू डी मार्ट। तो मैं आपको ना एक क्विकली हॉल दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि मैं सामान लाती हूँ और रख देती हूँ, फिर मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि दी आपने दिखाया नहीं। तो मैं है ना अब जब से ये ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट वगैरह बहुत ही फ्रीक्वेंटली, लाइक एवरी डे मैं वहाँ से ऑर्डर करती हूँ बिकॉज ऑफ मिल्क। तो दूध वहाँ से आता है, तो उसके साथ एक आधा कुछ भी और ख़त्म हो रहा है तो मैं प्लान करके सुबह सुबह मंगा लेती हूँ। तो इस चक्कर में ना मैं अब दाल जैसी चीज़ नहीं मंगाती, क्योंकि दाल क्या है, वो ज़्यादा वक्त रखी रहे ना तो एक तो उसमें वो लग जाता है, बग लग जाता है, और दूसरा वो कड़क हो जाती है ना तो गलती नहीं है, उनका स्वाद कम हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर राइस आपका पुराना हो जाए तो वो इनफैक्ट और अच्छा ही हो जाता है। तो राइस में ले आई हूँ। आटा तो हम लोग रोटी ईटर्स हैं तो एवरीडे खाकर वो यूजुअली उतने ही पीरियड में ख़त्म हो जाता है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें खुशी ने पिक करी हैं, क्योंकि मैंने उसको फ्री हैंड दिया, वो आई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो राइस, मुझे बड़े सारे दोस्त पूछते हैं राइस, और मैं बहुत ज़्यादा बार बता चुकी हूँ राइस में ये वाला यूज़ करती हूँ, इंडिया गेट का ब्लू वाला ये पैकेट है। ये काफ़ी अच्छा बनता है, लाइट है, सबसे बड़ी बात एकदम वाइट, लाइट एंड लॉन्ग ग्रेन। और मैंने एक राइस मंगाया
मंगाया है अमेज़ॉन से भी। मैंने कहीं पर पढ़ा था, इसकी है ना पैकिंग चेंज हो गई है, पहले थोड़ा डिफरेंट था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैट फिनिश एंड मोर ब्लू हो गया ना, देखा। तो मैंने कहीं भी पढ़ा था कि एक राइस होता है जो ये रेगुलर बासमती से भी लंबा हो जाता है, तो उसका नाम है 1121 और वो हमारे यहाँ पे, वो ज़्यादातर किराना की शॉप पे से आपको मिलेगा, बट हमारे यहाँ पे मैं यूजुअली किराना जाती नहीं, तो मैंने फिर वो अमेज़ॉन पे ढूंढा। तो मुझे अमेज़ॉन पे बासमती और सैला दोनों का वैरायटी मिला था, तो मैंने बासमती वाला ऑर्डर किया है। तो वो जब आ जाएगा तो मैं फिर वो ट्राई करके आपको बताऊँगी कि कैसा है। प्राइस दोनों का सेम है, इनफैक्ट 1121 ज़्यादा महंगा है ये उससे। वैसे तो ये महंगा है, 1000 के ऊपर था, ये 1100 कुछ का था, लेकिन वहाँ पे मुझे 700 प्लस में मिल गया डीमार्ट प्राइस। और साथ में लाई हूँ मैं ये वाला ऑयल यूजुअली गोल्ड वाला, ये ज़्यादा वाइट हो रहा है, तो ये वाला ऑयल लेकर आई हूँ मैं। यूजुअली हम लोग लेकर आते हैं सफोला गोल्ड, पर वहाँ पे स्टॉक में नहीं था, तो ये लेकर आई। अभी है ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टॉक में नहीं थी, रमज़ान का महीना चल रहा है ना, तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर न्यू भी थी, कई सारी चीज़ें स्टॉक में नहीं थी। जैसे मेरा जो रेगुलर पत्ती है ना, चाय का पत्ती, वो भी मुझे नहीं मिला, तो मैं ताजमहल ले आई फिर। और मैं है ना वहाँ से ये वाले मग भी लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर मग हैं ये, और ये देखकर एकदम ऐसे वेस्ट साइड स्टाइल के लग रहे हैं। और ये वहाँ पे जो मग्स होते हैं ना, वो यूजुअली 69, 59, 79, 89 ऐसे होते हैं, ये वाले 159 ईच हैं, पर काफ़ी ज़्यादा प्यारे मग हैं ये। और आपको बताऊं, मैं वहाँ पे हम लोग मग देख रहे थे ना, तो खुशी ने मेरा बैग ले रखा था, तो वो थोड़ा सा घूमी और बैग से टकरा करके एक मग गिर गया एंड टूट गया। तो मुझे लगा था अब ये टूटा वाला मग मुझे दे देंगे, मुझे उसकी बिलिंग करवानी पड़ेगी, बट दे वर वेरी स्वीट। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे नहीं बोला, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी कि मुझे अब ये ख़रीदना पड़ेगा टूटा हुआ। मेरा रेगुलर हेयर कलर 300 वाला, और ये है 300 डार्केस्ट ब्राउन, यही मैं लाती हूँ। वैसे तो ये कास्टिंग क्रेम ग्लॉस है, इसमें एक एक्सेलेंस क्रेम आता है, तो मैं पहले वो ले आती थी, उस पर डिस्काउंट मिलता था। अभी ये थोड़ा सा डिस्काउंट वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो चीज़ें महंगी इतनी होती जा रही है ना, अभी इस महीने कुछ और है प्राइस, 2 महीने बाद जाकर देखोगे तो कुछ और ही प्राइस हो जाएगा। देन मैं एक मैकरोनी का पैकेट लेकर आई हूँ, ये यूजुअली टिफ़िन के हिसाब से मैं रखती हूँ, क्योंकि ये दिस इज़ समथिंग जो जल्दी बन भी जाता है, बच्चे प्यार से खा भी लेते हैं। और मैं लेकर आई हूँ काजू, मेरे पास बादाम तो रखा, बट मेरे काजू ख़त्म हो गए थे, तो एक ये वाला लेकर आई हूँ कालबवी। लेकिन इसका काजू देखने में अच्छा है, नाम मैंने पहली बार सुना, पर काजू आप देखें बड़ा है, वाइट है। और एक ये वाला लेकर आई हूँ प्रोवी, ये वाला काजू भी इस वाले से तो बड़ा ही है। वहाँ पे वैसे नटराज, कैलिफोर्निया क्या क्या थे, लेकिन वो थोड़ा सा चीप था, पर ब्राउन से काजू थे, तो फिर मैंने वो नहीं लिया, वो फिर मज़ा ही नहीं आता। मेरा पॉलिसी ये है कि जब हम इतना खर्च कर रहे हैं तो फिर 10-20 रुपये के ऊपर इन्फीरियर क्वालिटी नहीं करनी, तो इसलिए आई बॉट दीज टू। और उसके बाद ये 2 पैकेट फेशियल टिश्यू, यूजुअली मैं 3-4 लेकर आती हूँ हर महीने, लेकिन अभी मेरे पास रखे हुए हैं। ये वाला पैकेट कुछ दिन पहले ही खोला था, एक अंदर वाला भी कुछ दिन पहले ही खोला था, तो गाड़ी में एक मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। और फिर ये है किचन टॉवल, और फिर मैं लेकर आई हूँ ये वाला सॉल्ट, रेगुलर जो अपना सॉल्ट होता है ना, वैक्यूम इवेपोरेटेड आयोडाइज सॉल्ट फ्रॉम टाटा। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बिकॉज़ मुझे तो थायराइड भी है ना, तो हम लोगों को थायराइड में आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है, आयोडीन की कमी से भी जो थायराइड मैल फंक्शन होता है वो हो सकता है। तो ये जो पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट एंड ऑल मैं लाती थी पहले, एंड मैं ये सब चीज़ें ना ऐसे एक महीने ये लाया ऐसे यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर अभी आई थॉट कि मैं आयोडीन वाला ही सॉल्ट खाऊंगी। यहाँ मैं आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ और साथ के साथ रख भी रहे हैं सब लोग मेरे साथ, तो ईजी हो जाएगा। और फिर मैं लेकर आई हूँ मखाना, ये वाला मखाना। मैं यूजुअली लूज़ मखाना लाती थी वहाँ से, लेकिन फिर मैंने आज देखा कि लूज़ मखाना थोड़ा सा ऐसा साइज़ में कम था, ग्रे स्पॉट्स थे, और वो फिर उस हिसाब से मुझे प्राइसी लगा, जबकि ये क्लीन है और ठीक ही हैं और पैक्ड है तो अनटच्ड होंगे। तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ 3 पैकेट। और उसके बाद यहाँ पर है थोड़ा चुटर पुटर बिस्किट वगैरह जो खुशी ने पिक किए। उसके बाद ये है एक पेंसिल सेट, और उसके बाद ये है पूजा एसेंशियल्स, मंदिर में चाहिए होता है, तो ये है सांब्रानी स्टिक्स और ये रेगुलर इंसेंस स्टिक्स हैं। एंड देन मैं लेकर आई हूँ क्या, हाँ प्लीज़। देन मैं लेकर आई हूँ ये एक मखाना, ये क्या है, वॉलनट का पैकेट लेकर आई हूँ। हाँ नहीं, इसको निकाल लो, इसको निकाल लूँ।
मैं ये अभी रोस्ट कर दूंगी शाम में। ये वाला जो होता है ना, इस तरह के वॉलनट जो होल होते हैं, तो इसके साथ प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी अंदर जाली जैसी निकल जाती है, और जो कर्नल निकले हुए होते हैं वो लेकर आओ तो वो कभी कभी रैंसेड निकल जाते हैं। तो आई थॉट कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, तो ये बेटर है, तो एक ये लेकर आई हूँ। और वहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रांड थे वॉलनट के, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था चुनने का। एक ये है मैगी का मसाला ये मैजिक, और एक ये है रसना, और एक बाउंटी। ये सब पता नहीं खुशी ने क्या क्या रखा हुआ है। ही यू डिड दिस। और हाँ, ये मैं लेकर आई हूँ एक खिचड़ी मसाला और एक छाछ का मसाला। छाछ का मसाला मैं बनाती हूँ घर में, लेकिन फिर मुझे मतलब जब तक आप नया नहीं ट्राई करोगे, नया नहीं एक्सप्लोर करोगे, तो अपनी रेसिपी में इम्प्रोवाइज़ नहीं हो पाता है। तो मैं जो बनाती हूँ उससे ये बेहतर है कि क्या है, उस हिसाब से मैं ये लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी छाछ बहुत ज़्यादा लव्ड है गुजरात साइड, और छाछ का मसाला आई बिलीव अच्छा ही होगा। एंड देन खिचड़ी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो खिचड़ी का मसाला है तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। और उसके बाद मूनफिल, ये 2 थे, एक ये लोग खा चुके और बस 2 ही थे। देन मैं लेकर आई हूँ ये चीज़ स्लाइसेस फ्रॉम मिल्की मिस्ट। वहाँ पर है ना डी-मार्ट में लेटली मिल्की मिस्ट आने लगा है, और मिल्की मिस्ट की चीज़ें मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर लगी। एंड समहाउ ये 2-5 रुपये है ना अमूल से सस्ता ही है, तो इसलिए फिर मैं यही लेकर आती हूँ। एक और चीज़ स्लाइसेस, देन पनीर भी मिल्की मिस्ट का ही लेकर आई हूँ मैं। और मैं लेके गई थी ना अपनी कैलकुलेटर को साथ, तो मुझे फटाफट प्राइस करके बताया कि मम्मा ये इकोनॉमी है, इसमें इकोनॉमी है, तो वही मैंने पिक किए हैं। फिर ये 2 हो गए यहाँ पर पनीर के पैकेट, एंड उसके बाद 2 मैं लेकर आई हूँ बटर। ये सभी मिल्की मिस्ट है फ्रिज में। और उसके बाद ये है फ्रोज़न चीज़ें, तो फ्रोज़न मटर ये बाय 1 गेट 1 था। वैसे एक ख़रीदे तो हाफ़ हो जाता है प्राइस, पर ये काम आ ही जाता है। और मुझे है ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। कुछ न्यू ब्रांड है ये, ब्लू एप्पल, अभी तक वहाँ पर नहीं देखा था डी-मार्ट में कभी, पर मटर भी इसके अच्छे हैं। ऑल्सो आप इसकी ना कॉर्न भी देखो कितनी बड़ी है, काफ़ी अच्छे इसका क्वालिटी है। तो मैं स्वीट कॉर्न एंड ये फ्रोज़न लाई हूँ। एंड उसके बाद ये है रेड बुल, आई लव देम। और इसके बाद एक और मखाना है, यानी मैं मखाना के 4 पैकेट लाई हूँ। एक और लेज़ गार्बेज बैग, बेटा इसको है ना उधर रख देना। न्यूट्रेला ये मिनी चंक्स, ये ज़्यादा पसंद करके खाते हैं सब लोग, तो ये लेकर आई हूँ मैं। एंड लिटिल हार्ट्स, थोड़े और गार्बेज बैग। उसके बाद एक शेज़वान चटनी, ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ चीज़ है। एज डिप तो आप इसे यूज़ कर ही सकते हो, पर कुकिंग में वेरिएशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इससे राइस, नूडल्स, इनफैक्ट आपकी सिंपल मैगी में भी 1 चम्मच डाल दो ना, तो इतना उसका टेस्ट एलिवेट हो जाता है। उसके बाद फिर हाँ, मैं खजूर भी लेकर आई हूँ। वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी खजूर के, तो एक नटराज का ये वाला कीमिया डेट्स लेकर आई हूँ। एंड देन एक मेजदूल, दिस इज़ डेट क्राउन प्रीमियम मेजदूल, तो इसमें है ना ऐसे लगा रखे हैं, तो शायद 10 ही हैं। तो ये काफ़ी महंगा पड़ा, लेकिन ये मेजदूल डेट्स अमेजिंग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं। और ये देखो, मैं आपको चाय पत्ती बता रही थी ना, तो मैं ताजमहल लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे टाटा टी गोल्ड नहीं मिला, वहाँ था ही नहीं, ना छोटा ना बड़ा पैकेट। एक ये स्कॉच ब्राइट, और ये है ना ये जो सिल्वर स्पार्क्स वाला होता है ना, ये वाला लेकर आती हूँ मैं, काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको यूज़ करें अगर, तो जो वो सिल्वर वूल होता है ना, उस कलर की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ती। वो यूज़ करना भी नहीं चाहिए बर्तनों में, भले ही वो इमीडिएट शाइन दे दे, लेकिन लॉन्ग रन में बर्तनों के लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद ये है 4 रोल ऑन्स, हम चारों के लिए। और ये दाल एंड लेंटिल वाले कैटेगरी में से मैं सिर्फ ये हरा चना लेकर आई हूँ, क्योंकि ये ईजिली नहीं मिलता है, बाकी सब ईजिली मिल जाता है, तो खाली मैं यही लेकर आई हूँ। देन एक ये गूगल धूप स्टिक है, और एक ये पेन का सेट है, लेके जाओ बेटा। और उसके बाद ये एक है 1 मस्टर्ड ऑयल। ऑल्सो ऑयल कहाँ गया, ऑयल मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पर भी रखा हुआ है। चीनी भी मैं लूज़ लेकर आई हूँ, और साथ में 10 किलो का आटा का पैकेट। और उसके बाद टॉयलेट क्लीन करने के लिए आई यूज़ सैनी फ्रेश। ये मुझे जो दूसरा वाला है ना सिमिलर, उससे बेहतर लगता है, क्योंकि पता नहीं कैसे, मैंने वो दोनों यूज़ करके देखे हुए हैं, वो और ये, तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगती है। और 2 लेकर आई हूँ, एक सानवी खुशी के टॉयलेट में रखने के लिए, एक हमारे वाले में रखने के लिए। थर्ड वाला तो हम उतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, मतलब इतना यूज़ ही नहीं होता कि उसको इससे साफ़ किया जाए, वो यूजुअल शैम्पू डिटर्जेंट से साफ़ हो जाता है। हाँ, पर रेगुलर क्लीनिंग तो करनी पड़ती है ना उसकी, हम यूज़ नहीं करते। तो वो सिर्फ इतना ही होता है कि आप नॉर्मल डिटर्जेंट शैम्पू से साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएगा। तो बस एक कंडेंस मिल्क, और ये भी मिल्की मिस्ट।
और हाँ, बड़े सारे दोस्तों का ये होता है कि इतना सामान आपका कितने का आया, तो वो मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ देखो, इट्स 11,300 समथिंग इतने का आया। तो इस बिल के अकॉर्डिंग मुझे है ना 5,643 रुपीज़ की सेविंग हुई है ऑन MRP। मतलब ये सभी चीज़ें मैं अगर किसी शॉप से लेती ना तो मुझे इतने का ही 5,643 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता। थोड़ी सी भूख सी लग गई थी इस टाइम तक, तो फिर जो मखाने निकाल के रखे हुए थे मैंने सोचा चलो इन्हीं को मैं भून लेती हूँ। पहले से ही सोच लिया था कि जो मखाने निकले हुए हैं ना कंटेनर में से पुराना लॉट, उसको मैं भून लूँगी। तो थोड़ा सा घी के अंदर मैं पीनट और मखाने साथ में भून लेती हूँ और ये बहुत टेस्टी लगता है। हेल्दी भी है, फिलिंग भी है, बहुत बढ़िया ये स्नैक है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। मखाने वैसे बहुत दिन तक स्टोर नहीं किए जा सकते, वो है ना हवा पकड़ लेते हैं। आप उसे एयर टाइट करके रखते हो तब तो वो रहेंगे काफ़ी वक्त तक अच्छे, लेकिन जैसे ही आप कंटेनर खोलेंगे तो एवरी टाइम यू ओपन द लिड वो थोड़ा सा मॉइस्चर ले लेते हैं, तो बहुत लंबे वक्त तक आप इन्हें स्टोर नहीं कर सकते। वैसे क्विकली बनाने में 5-1 मिनट ही लगते हैं। मैंने फटाफट से ये भून लिया है। अभी हम सब लोग बैठ करके ये एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। मेरी फैमिली एक मीडियम साइज़ फैमिली है। थोड़ा भी कुछ भी चाय नाश्ता होगा ना तो तुरंत ही इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं। मुझे फिर प्लान करना पड़ता है कि मैं डिश वॉशर अभी लगा दूँ या एक आधा कुछ और इंग्रेडिएंट पकाया खाया जा सकता है उसके बाद लगाऊँ, सो दैट जो डिश वॉशर है वो फुल कैपेसिटी पे मैं लोड कर सकूँ। क्योंकि देखिए फिर बेकार इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड डिटर्जेंट ख़राब होता है। इससे अच्छा है थोड़ा सा प्लान करके चला लें तो ज़्यादा बर्तन एक बार में धुल जाते हैं, रिसोर्सेज सेव हो जाते हैं। नए मग में लेकर आई थी तो इनको मैं फटाफट हाथ से धो लूँगी। और राइस में लेकर आई थी तो मैंने फटाफट से इसको कंटेनर में खाली कर दिया है। राइस का कंटेनर आप देखो मेरा बिल्कुल ही सतह पे लग गया, एकदम ही खाली हो गया था। तो राइस लाई थी तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं इसी को यूज़ करके कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। पहले सोच रही थी तारी बना लेती हूँ, पर देन मैं खिचड़ी का मसाला भी लेकर आई थी तो मेरा मन हो रहा था कि मैं उसको भी ट्राई करूँ। तो खिचड़ी मुझे पर्सनली ज़रा कम पसंद है, तो आई थॉट कि मैं वेजिटेबल पुलाव टाइप कर लेती हूँ। उसमें मसाला मिला करके देखूँगी कैसा उसका टेस्ट है। तो ये कैरेट थोड़ी बड़ी सी थी ना, तो थोड़ी मैंने सैलेड के हिसाब से काट दी है और बाकी को मैं खिचड़ी में डालने के हिसाब से तैयार कर रही हूँ। ओपन पैन में बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने ऑयल के अंदर डाला था ज़ीरा वगैरह, प्याज भून लिए थे और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़े आइटम्स डाले थे बट क्लिप मिस हो गई। तो ये है मेथी, मेथी को धुल करके चॉप करके ऐड किया है मैंने और थोड़े से टमाटरों को पीस करके ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा मैं अभी भूनूंगी। ये जो मेथी है ना इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसके बाद फिर मैं ऐड करूँ यहाँ पे कैरेट, गोभी, मटर, आपके पास बीन्स वगैरह हो, पनीर वगैरह हो, जो भी आपको इसमें मिलाना है आप मिला सकते हो। साथ में हरी मिर्चियाँ मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। मैंने इसमें गार्लिक नहीं ऐड किया है। साथ में ऐड करूँगी मैं खिचड़ी का मसाला। तो मैं ऐसे ही डाल रही थी, फिर मैंने देखा अरे काफ़ी ज़्यादा कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करके ऐड किया।
किया। और रूटीन के मसाले मैं अपने मसालादानी से ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला है, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर है, ज़रा सा सौंफ पाउडर भी मैंने ऐड किया है क्योंकि मैंने मेथी भी मिलाया है ना, तो ये दोनों मिला करके अच्छा टेस्ट आता है। देन सब्ज़ी को अच्छी तरह भुनने दूँगी तब तक जब तक कि इसके अंदर का जो पानी है ना, मॉइस्चर वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए अच्छा ड्राई हो गया है सारा मामला। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो राइस है, बासमती राइस है, ये धुल करके 20 मिनट सोक किया था मैंने, इसको ऐड कर दूँगी। एंड आई बॉल करके मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया है और इसके बाद इसमें मैं स्वाद के हिसाब से नमक मिला दूँगी। और कभी भी आप पुलाव वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें ना आप जो भी मसाले डाल रहे हैं, जो भी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं वो करिएगा, पर मेरा ये एक टिप ज़रूर फॉलो करना कि ऊपर से 1 चम्मच घी मिलाना। इससे है ना पुलाव में घी का टेस्ट भी और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और ये पुलाव को थोड़ा खिला खिला बनाने में हेल्प करता है। लुक एट दिस पुलाव, कितना अच्छा बना है ये, खाने में भी काफ़ी ज़्यादा स्वाद लग रहा था। तो इतने में मैंने ये किया ना, इतने में मेरे पतिदेव ने साइड में खीरे का रायता तैयार कर दिया था। तो बस ये दोनों ही चीज़ें चाहिए, मज़ेदार लगता है खीरे के रायते के साथ बिरयानी, पुलाव, खिचड़ी वगैरह कुछ भी। साथ में जो चटनी थी वो थोड़ी सी बची हुई थी क्योंकि मेरे बच्चे कुछ भी तरह की चटनी नहीं खाते, सिर्फ मैं और हस्बैंड ही खाते हैं। तो वो भी खाते तो ख़त्म हो जाती, बट उन्होंने नहीं खाई तो उतनी चटनी बची रखी थी। तो चटनी और साथ में हमारा रायता और साथ में पापड़ के साथ ये पुलाव मैंने सर्व किया। आप ट्राई करना, रेसिपी बहुत इजी है, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम डिफरेंट सा, मज़ेदार सा, लाइट सा। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। रेसिपीज़ आप ट्राई करेंगे, ट्राई करते हैं तो मेरे साथ आपके रेसिपी का जो पिक है ना, आपकी डिश का पिक्चर इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, मैं अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।